आज मैं आपको दानवों का प्रतिशोध सिक्किम की एक लोक कथा सुनाऊंगी। ऐसी धारणा है कि लेपचा जाति के पूर्वजों ने अपने 7 बच्चों को पैदा होते ही जंगल में फेंक दिया। यही बच्चे बड़े होकर शक्तिशाली 7 राक्षस बन गए। उनमें जो सबसे बड़ा लासो मूंग पान्नू था, वह राक्षसों का राजा बना। राजा बनने के पश्चात लासो मूंग पान्नू ने लेपचा जातियों से बदला लेने की सोची। शैशवावस्था में बच्चों को जंगल में फेंककर अपनी क्रूरता का परिचय देने वाली लेपचा जाति के प्रति इनमें बड़े आक्रोश भरा हुआ था। राक्षस लेपचा जाति को युद्ध के लिए ललकारता। हे पापियों, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी बर्बादी के पश्चात इस डेंजोग में राज करूंगा। अगर हिम्मत है तो आओ और मेरा सामना करो। जब लेपचाओं में उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया तो लासो मूंगपान्नू ने गुस्से से कहा, कायरो, तुम कुछ छुप खड़े हो। उसके ऐसे वचनों से लेपचा लोगों के पास मुकाबला करने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा। उन्हें उसकी ललकार का सामना करना पड़ा, वरना उनकी जाति पर कायर होने का कलंक लग जाना था। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। राक्षस लेपचा जाति के मध्य कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। लेपचा बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ रहे थे। दोनों ओर से भारी संख्या में नरसंहार हुआ। लेपचा जन जिस फुर्ती से तीर भाले का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे लासो मूंगपान की सेना बड़ी संख्या में हताहत हो रही थी, जिससे लासो मूंगपान्नू को क्रोध बढ़ता गया और वह क्रोधित होकर बोल पड़ा, लेपचा जन की इतनी हिम्मत कि वे मेरा मुकाबला करेंगे। अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करके उसने युद्ध भूमि में कई भ्रम पैदा कर दिए। कभी लेपचा जन चूहों की सेना के संग युद्ध करते, कहीं दूसरे क्षण उसकी प्रतिरोधी सेना बैलों में बदल जाती थी। लेपचा जन ने देखा कि ताम सिंह थिंग और लासू मूंगपान के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसके अंत में ताम सिंह थिंग ने राजा दैत्य लासू मूंगपान को परास्त कर दिया। परस्त नहीं, परास्त होता है। तमाशीन लोगों ने देखा कि ताम सिंह थिंग ने दैत्य राजा को जमीन पर पटक दिया, लेकिन उस दैत्य का लेपचा जन के मध्य इतना भय समाया हुआ था कि किसी को उसके पास आकर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह मरा भी है कि जिंदा ही है। इतना भयानक दैत्य था वह। इतनी आसानी से खत्म होना लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका निर्जीव शरीर लकड़ी के कुंदे की तरह सुन जमीन पर पड़ा हुआ था, तो जो हिल भी नहीं रहा था। सभी दर्शक चिंतित परेशान, उन्हें समझ में नहीं आया कि आगे करना क्या है। लासो मूंगपान्नू अपनी दानवीय शक्ति का इस्तेमाल कर कभी भी उठकर बैठ सकता है। चारों ओर लेपचा लोगों का मन इस बात को लेकर घबरा गया। इससे जल्दी उसकी संभावना को खत्म करना जरूरी था। यह सोचकर एक लेपचा व्यक्ति ने म्यान से तलवार निकाली और लासो मूंगपान्नू के शरीर को धड़ से अलग कर दिया। शरीर को किस धड़ से अलग करते? शरीर और धड़ तो एक ही होता है। सिर को धड़ से अलग किया होगा। दृश्य की भयानकता से व्यक्ति स्वयं घबरा गया और दौड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने भी आगे बढ़कर दानव को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरीर के टुकड़े होने के बावजूद दानव का शरीर गर्म ही है और उसका दिल भी चल रहा है। उसकी दोनों आंखों से खून की धारा बह रही है और वहीं शरीर के टुकड़े खून भी रिस रहा है उनमें से। दिल की धड़कन भी चल रही है, तो उन्हें समझ नहीं आया ये मरा भी है कि अमर ही हो गया है। उसके शरीर के कटे इससे जुड़ जाएंगे, उन्हें लगा, और कहीं फिर ही ना उठ पड़े ये। सबने जब सोचना शुरू किया तो दानव के उस शरीर के रखने में उन्हें बड़ा ही खतरा लगा कि कहीं फिर ना उठ पड़े। तो उन्होंने क्या किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हड्डियों को भी तोड़ दिया। उसके बाद ना उसे उठा के हवा में ही उड़ा उड़ा के फेंक दिया इधर उधर ना, और इस तरह से उन्होंने उसका पूरा शरीर ही समाप्त कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, अब तो खत्म ही हो गया। अब तो इतने छोटे छोटे टुकड़े कितने कितने के जुड़ेंगे। तो सोच के अब बैठे ही थे कि उतने में ना
उसकी लाशों मूंग पानों की शायद जो आत्मा है ना, उसे लगा कि मैं तो बदला लेना ही लेना है इनसे। तो लाशों मूंग पानों का मांस मच्छर में ही परिवर्तित हो गया, जिसने लेपचा लोगों के जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कर दी। दानव के शरीर से मच्छर, मक्खी, जूं, कीड़े मकोड़े बने, जो आज भी मनुष्य के लिए तकलीफ का कारण बन जाते हैं। दानव के रक्त से जोंक, बिच्छू, सांप और अन्य कई भयानक कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति हो गई, जो मानव समाज के शत्रु हैं। इस प्रकार दानवों ने अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु बन के मन बोल ही क्या रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? फिर से बोलना पड़ना है ये सारा कुछ। अच्छा, तो इस प्रकार दानवों के राजा ने मानव समाज से अपना प्रतिशोध ले लिया। जब दानव ने पूरी तरह से लेपचा समाज की मुक्ति मिली, तब सब लोग प्रसन्न होकर एक स्थान पर एकत्रित हुए जश्न मनाया। उस जश्न में तानसिंग थिंग स्वयं नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया, जो निरंतर 7 दिनों तक चलता रहा। अंतिम दिनों में थाम सिंह थिंग ने इस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया कि लेपचा और दानवों के संघर्ष में जिन लोगों की भूमिका रही है, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने निडर होकर मृतक दानव को देखने की हिम्मत की थी, उसे लूट सांग मून की उपाधि से सम्मानित किया गया। दूसरे निडर व्यक्ति को भी सम्मानित किया। उन निडर पुरुषों के वंशज द्वारा भिन्न कुल बने, जिन्हें थामसिक थिंग कहा गया। केवल वीर योद्धाओं को इस सम्मान नहीं मिला, बल्कि उनका भी सम्मान हुआ जिन्हें तीर तलवार और भालों का निर्माण किया था, जिसका इस्तेमाल युद्ध में हुआ था। उन्हें करभो मून से सम्मानित किया गया। जो लोग तीर भाले के इस्तेमाल में बड़े पारंगत रहे, वे फुओंग ताली मून से सम्मानित हुए। जिन लोगों ने युद्ध की स्थिति में योद्धाओं के साथ खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की, उन्हें भी भिन्न भिन्न उपाधियां दी गई थी। इनकी कहानी तो बड़ी अलग तरह की होती है, पर अच्छी है। आगे भी है थोड़ी, पर वही बताया इन्होंने, वीरता और सहायता पर केंद्रित है कहानी है। चलो और पढ़ेंगे बाद में।